नमस्कार नीमच, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं नीमच टॉक से और मैं हूं आपके साथ एडिटर मीनाक्षी यादव। बॉडी बिल्डिंग, कसरत, जिम, एक्सरसाइज या फिर बोल सकते हैं कि आकर्षक बॉडी, जी हां, पुरुष वर्ग में इसकी सबसे ज़्यादा रुचि देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डर की, तो ये एक जुनून है जिसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। ये एक जुनून ऐसा होता है कि सालों की प्रैक्टिस, सालों की मेहनत, तब जाकर एक खिताब अपने नाम किया जाता है। बात कर रही हूँ अरबाज खान की। जी हाँ, नीमच के अरबाज खान ने नीमच का नाम बेहद ही ऊंचे स्तर पर रोशन किया है। नीमच शहर से बाहर जाकर भी बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। ये एक अच्छे बॉडी बिल्डर है और मिस्टर नीमच और मिस्टर एमपी रह चुके हैं। अरबाज खान से आपको मिलाएंगे, लेकिन बताते हैं उनके जीवन के बारे में कि कई सालों की मेहनत उनकी लगी है और उन्होंने नीमच का नाम तो रोशन किया है, जिसे सभी ने सराहा है। सराहना हमेशा उनकी होती रही है। 9 से 10 साल की प्रैक्टिस इन्होंने अपने जीवन में की है, साथ ही कई खिताब भी जीते हैं। ये एक अच्छे ट्रेनर भी है। तो ये हमारे नीमच का हुनर नहीं हुआ, टैलेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? आइए मिलाते हैं हुनरबाज चेहरे में इस प्रोग्राम में आपको इस एपिसोड में अरबाज खान से। चल मोड़ दे उसका पंजारा। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान। सुकूनियत से जुनून तुझको पता है, तुझमें छुपा है, तू उसको दे पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, जोड़ा पता है, तू इतना ले अब मान। चल हद से आगे चाहा जो तूने वो पाने, चल बच्चा रे सुल्तान। चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो, रे आज हथेली में रखती है जान। नमस्कार नीमच, इस वक्त आप देख रहे हैं हुनरबाज चेहरे और आपको ले आए हैं फिर से नीमच टॉक के प्रोग्राम में। जी हाँ, बात करेंगे हुनरबाज चेहरे की, यानी कि टैलेंट की, प्रतिभाओं की। सभी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है और फिर लेकर आए हैं एक और नई प्रतिभा से रूबरू कराने के लिए। बॉडी बिल्डिंग का क्षेत्र जितना बोलने में आसान लगता है, शायद मैं आपको बता दूं कि उतना आसान नहीं है। और इसी से रूबरू करवाने के लिए और इसी के बारे में जानकारी के लिए मैं पहुंची हूं नीमच के अरबाज खान। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम
नाम जिसने नीमच का नाम कहीं ऊंचे स्तर तक रोशन किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो मिस्टर एमपी रह चुके हैं। तो अरबाज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मिस्टर एमपी जो बने थे तो वो कौन से साल में आपने ये खिताब जीता था? मैं 2017 में खेला था, नीमच में ही करवाया था, नीमच की एसोसिएशन ने, जो दशहरा मैदान में हुआ था। ओके, तो उस जो भी मिस्टर नीमच के लिए कितने लोगों ने उस वक्त पार्टिसिपेट किया और उसमें से आप जीते हैं उस प्रोग्राम को? नहीं, उसमें मतलब आसपास के सभी एरिया आते हैं, एमपी पूरा स्टेट लेवल आ जाता है, जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, देवास टोटल क्षेत्र आते हैं। उसमें कम से कम बहुत अच्छे स्तर पे कंपटीशन करवाया था 2017 के अंदर में। तो उसके अंदर मिनिमम 500 या 250 समथिंग, मुझे कंफर्म नहीं है, आए थे, पार्टिसिपेट करा था लोगों ने। हाँ, क्या बात है। तो नीमच से आप जीते हैं और कहा जा सकता है कि अगर एमपी लेवल का ये कंपटीशन था तो नीमच में होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं ये हुआ था 2011 या 12 में समथिंग हुआ था, उसके बाद से 2017 में हुआ था। अच्छा, तो इससे पहले जो मिस्टर एमपी है वो और कौन से बड़े बड़े शहरों में होना चाहिए, क्योंकि नाम भी इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि नीमच में ये कंपटीशन हुआ। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि नीमच का ही जो पार्टिसिपेट था, यानी कि आपकी बात कर रहे हैं, आप ही फर्स्ट आए हैं, आपने उस कंपटीशन को अपने नाम किया। क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने उस कंपटीशन के, इसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत टाइम से करी। मैं 2012 से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत स्ट्रगल भी करा है, और 2017 में मैंने बहुत मेहनत करी है, लोगों का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी मेरे दोस्त थे एसोसिएशन वालों, उन्होंने सबने सपोर्ट करा है मुझे। अच्छा, आपका स्कूलिंग और कहाँ तक आपका एजुकेशन रहा है? मैंने 12th तक क्लियर करा नूतन स्कूल में। नूतन स्कूल हाँ, से। जी हाँ। ओके, तो कब आपको ऐसा लगा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए या फिर मुझे कॉम्पिटिशन्स अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उस लेवल का बॉडी और शो ऑफ करने के लिए उतना हुनर होना भी चाहिए? मेरे को ये इस चीज़ की लगन, इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से था। तो मेरे पापा ही भेजने वाले हैं जिम के अंदर, तो मैं ऐसे एक्सरसाइज करता रहा था, नॉर्मली डाइट लेता था घर की नॉर्मली। फिर मैंने 2014 के अंदर छावनी में एक्सरसाइज करी। मैं नीमच सिटी में एक्सरसाइज करता था, छोटी सी जिम में। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। पहला कॉम्पिटिशन मैं 2014 में खेला था इंदौर में, मिस्टर एमपी, जिसमें मेरी कोई प्लेस नहीं लगी थी, फर्स्ट कॉम्पिटिशन था। अच्छा। उसके बाद जितनी भी कॉम्पिटिशन खेला हूँ उसमें मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉम्पिटिशन रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अरबाज, कितने सालों की ऐसी प्रैक्टिस थी जो बिल्कुल प्रोफेशनल आपकी रही, जो आपको इस इनाम तक ले आई? मैं 2015 से प्रोफेशनल हो चुका था इसमें। ओके। और 2015 से मैं कंपटीशन खेला था, वेस्टर्न इंडिया खेला हुआ हूँ मैं इंडिया लेवल की कंपटीशन खेला हूँ, और संभाग स्तर पर होते हैं उसमें भी मैं चैंपियन बना हूँ। अभी लेटेस्ट में भी हुआ तो पिपलिया मंडी में, उसमें भी मैं चैंपियन बना था। चैंपियन में मैं बेस्ट मस्कुलर भी बना था मैं उसमें। मेरा प्रोफेशनल में 2015 से खेलने लग गया था कॉम्पिटिशन। मैंने मतलब जो बॉडी बिल्डर करते हैं डाइट वाइट, जब मैं उस टाइम करना सीखा था, और मैं इसे खेलते खेलते मैं संभाग चैंपियन बना हूँ, एमपी में खेला हूँ, 3rd 4th ये पोजीशन रहती थी मेरी हमेशा। और फिर 2017 में मैंने सबसे मेरी फर्स्ट तैयारी और फर्स्ट फॉर्म आया था, जिसमें मैं चैंपियन बना था, मेरे को गोल्ड मिला था। और वो दशहरा मैदान नीमच में ही हुआ था। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स रहा उस समय का? नहीं, मतलब यूँ समझ लो आपके नीमच जो एमपी जितनी कंपटीशन होते हैं ना, नीमच का इतना परफेक्ट हुआ था कि बाहर तक तारीफ हुई थी। इतनी पब्लिक, 25,000 पब्लिक का टारगेट हुआ था उसके अंदर फर्स्ट तो टाइम। कंपटीशन को यहाँ पे कैसे मैनेज किया गया, या कैसे रहा उस वक्त का समय कि इतने लोगों को कैसे मैनेज किया? मैनेज तो देखो एसोसिएशन वाले थे, जैसे हमारे अध्यक्ष जो राजा चौरसिया हैं, साजिद भाई सचिव हैं, अर्जुन पंडित, इमरान पठान, मतलब पूरी टीम थी, पूरी टीम ने मिलकर काम करा सारा। और जो भी मिलने वाला उन सब ने इसमें सपोर्ट करा है एसोसिएशन में। तो इस मतलब कहने की बात ये है कि पहला कंपटीशन अगर हुआ इतने बड़े लेवल का, तो नीमच में बखूबी उसको मैनेज भी किया गया, और नीमच के ही जो अरबाज खान है वो उसमें विजेता रहे। अरबाज, और भी ऐसे इस लाइन में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और हम लोग आपको बता दें कि अरबाज एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी है, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो हमेशा हेल्प करते ही हूँ, अपने नीमच में या ऑल ओवर कहीं पे भी। राजस्थान में मेरे स्टूडेंट है, नीमच में स्टूडेंट है। मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत से चार्ज लेते हैं डाइट वाइट का, मगर मैं ऐसा कुछ चार्ज नहीं लेता हूँ। डाइट में जो मेरा काम है, मैं जो सीखा हूँ वो मैं ये सोचता हूँ कि लोग भी सीखें। मतलब हमें इतना टाइम लगा था, हम किसी स्टूडेंट जो रहेंगे उनको इतना टाइम नहीं लगने देते हैं। आज मेरे को 7-8 साल हो गए हैं, मगर मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट हो 7-8 साल नहीं तो 3 से 2 साल में तैयार कर सकूँ मैं। मतलब आप तो आगे की तैयारी कर ही रहे हैं, आपका कहना ये है कि आप अपने स्टूडेंट को भी चाहते हैं कि वो भी साथ में कहीं ना कहीं आगे नाम रोशन करें? जी बिल्कुल, नाम रोशन कर ही रहे हैं। अभी मिस्टर नीमच जो 2018 में हुई थी, उसमें मैं चैंपियन मिस्टर नीमच रहा था। उसके बाद जो बने हैं मेरे स्टूडेंट रहे हैं अधिकतर, मतलब जो भी मिस्टर नीमच
चैंपियन जो भी सिखा रहे हैं जिनको। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग बहुत सालों से मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक हो जाती है, क्या ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि वो लोग रह जाते हैं, या कभी कभी कोई बीच में ही ब्रेक कर देता है या प्रॉपर नहीं हो पाता है? तो उसका कारण ये ना गाइडलाइंस डिपेंड करती है। आज कोई बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा तो वो खेलेगा, और जिसको नॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आधे अधूरे में छोड़ेगा ना। कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहोगे कि इस क्षेत्र में क्या कंपटीशन होते हैं, उतना अच्छा लेवल मिल पाता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा लेवल में तो एमपी के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एक कंपटीशन नहीं होता, बहुत सी जगह तो कंपटीशन एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 8 से 10 कंपटीशन भी होते हैं एमपी के, और छोटे लेवल की भी होते हैं, जैसे संभाग स्तर होता है, और उज्जैन के अंदर वेस्टर्न इंडिया कंपटीशन होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है एमपी के अंदर। ओके, तो पूरे एमपी के अंदर ही कंपटीशन होते हैं, तो आपने क्या ऐसा चेंजेस देखा है कि बाकी के शहर और नीमच के शहर में अगर हम हमको कंपेयर करते हैं इस चीज़ को, तो नीमच में क्या क्रेज़ है इस बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र को लेकर? नीमच में बहुत अच्छा क्रेज़ अब आ रहा है धीरे धीरे नई जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि अब कंपटीशन होएंगे तो लड़के तैयारी करेंगे, कंपटीशन खेलेंगे, तो उससे क्या है कि फिट इंडिया का जो मोदी जी ने निकाला भी था, उसके हिसाब से फिट नीमच हो जाएगा, फिट नीमच भी हो जाएगा, और फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, और ये तो हर एक इंसान के लिए बेहद ही ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अपनी बातों को ख़त्म करेंगे, लेकिन आखिरी में नीमच की जनता को, उन सभी इस फील्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगे कि आप अपनी बॉडी को तो फिट रखें, इस क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरी बात और ख़ास बात कि नीमच को आगे बढ़ाएं, नाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप भी जीते थे तो उस वक्त का माहौल देखने लायक था, खुशी अपनी जगह थी। तो उन सभी लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि जो भी है कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं, वो कम से कम जिम तो जाएं, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, जहाँ पे वो कर सकते हैं। मेरी भी जिम है, यहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ सबको, वेट लॉस भी। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल लड़कियाँ भी ऐसे बहुत इंटरेस्ट ले रही है और वो जिम ज्वाइन करती हैं और मेहनत कर रही हैं। नहीं, इंटरेस्ट लेने की चीज़ है ना, मतलब जैसे आज आप एक्सरसाइज करते हो, गर्ल्स भी करती है, तो आज ऐसा मौका मिल रहा है कि लेडीज़ भी कंपटीशन खेल रही है, मॉडलिंग कंपटीशन होते हैं, और आजकल फिट, आज कौन से मॉडलिंग भी करते हो, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है वेट लॉस करने के लिए, फिट रहने के लिए। अपन जो खाते हैं उसको कुछ गलत चीज़ खाने में आती है, ऑयली चीज़ें खाते हैं अपन, तो अपन को थोड़ा फिट रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। ओके, बहुत ही अच्छी बातचीत अरबाज के साथ में रही। उन्होंने एक खास बात बताई है कि बॉडी बिल्डिंग का क्षेत्र तो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पुरुष प्रधान लोगों के लिए या फिर बॉयज़ के लिए ही होता है, कि ये क्षेत्र केवल ही बॉयज़ के लिए ही माना जाता है। लेकिन नहीं, अरबाज से हम लोग ने सुना कि लड़कियां भी इस क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही है। कॉम्पिटिशन्स गर्ल्स के लिए भी होते हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वो करती है। दूसरी बात ये है कि नीमच में भी अरबाज ने ये मैसेज दिया है कि अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल तक नहीं जाना चाहते हैं, पर एटलीस्ट अपनी बॉडी को फिट रखिए। तो मिलेंगे अगले प्रोग्राम हुनरबाज में, अगले हुनरबाज से, अगली प्रतिभा से, जिन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़कर नीमच क्षेत्र का नाम भी रोशन किया और खुद का नाम भी कमाया है। तो जाना आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कि अगर नीमच शहर में बॉडी बिल्डर का नाम अगर लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है अरबाज खान का। जी हाँ, सभी उनकी प्रतिभा से खुश हैं और मानते भी हैं। साथ ही अरबाज खान के जीवन के बारे में आपने जाना कि किस तरह से कितने खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। और अगर बात करते हैं हुनर की, तो हुनर मुझे लगता है आसान चीज़ नहीं होती है, जो ना हम खरीद सकते हैं, ना पा सकते हैं, ना हमें आसानी से मिलती है। तो हुनर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको नाम तो ज़रूर दिला सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सालों की मेहनत लगती है। तो अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, तो ज़रूर नीमच टॉक आपके साथ है। आपको ले आएंगे नीमच टॉक के माध्यम से शहर से रूबरू करवाने के लिए। तो बने रहिए नीमच टॉक के साथ। नीमच मेरी जान, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में हुनरबाज चेहरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।